मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हेमंत कुमार आज आप लोग के लिए क्लास 12th के मैथ्स का मैट्रिसेस चैप्टर जो करा रहे थे उसी का सेकंड वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं NCERT एक्सरसाइज 3.1 का जो कराए थे उसका आगे से कराऊंगा। आज क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो हम लोग का 4 3x 5 y z 1 5। तो इसमें क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, पोजीशन को देख के। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट a11 कितना है 4, इधर a11 कितना है 5, a12 कितना है 3, ये कितना है z, ये कितना है x, और ये राइट वाला में ये 5 इक्वल टू तो 5 है। तो देयरफॉर हम लोग का x का वैल्यू कितना हुआ, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 3। ये हम लोग का आंसर हो गया। बहुत सिंपल है, खाली उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर देना है, इक्वेट करके तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, उसमें भी वही कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो ये कितना है x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई इक्वल टू, ये सॉल्यूशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये तो 2 इक्वल टू 2 है, 2 इक्वल टू 2, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 और एक्स वाई इक्वल टू 8, यही ना हो जाएगा। तो यहाँ पर 2, इसको तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से जेड का वैल्यू मिल जाएगा। अच्छा, इसको एक इक्वेशन मान के छोड़ देते हैं, दो को यहाँ इनटू में है ना, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6, इसको 1 ले लेते हैं ना, और एक्स वाई को क्या ले लेते हैं, एक्स वाई को 2 ले लेते हैं, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से y इक्वल टू 6 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, इसको 1 लेते हैं, इसको 2। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2। तो 2 implies that x इंटू y का वैल्यू क्या डालेंगे 6 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट में ले सकते हैं, पुट y इक्वल टू 6 माइनस एक्स। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे कोरस्पॉन्डिंग। तो a माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू -1, 2a प्लस सी इक्वल टू 5, 2a माइनस बी इक्वल टू 0 और 3c प्लस डी इक्वल टू 13। 4 इक्वेशन है, 1 2 3 4। अब सॉल्व करना है और ए और बी का वैल्यू। तो हम लोग तो इससे करते हैं, इसमें देखिए a माइनस बी है और इसमें हम लोग कितना है 2a माइनस बी, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a और b का वैल्यू मिल जाएगा। अब a का वैल्यू मिल जाएगा तो यहाँ पुट कर देंगे तो c का वैल्यू मिल जाएगा, और फिर c का वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो हम लोग का d का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लोग को शुरू करना, स्टार्ट करना होगा 1 एंड 3 से। तो देखिए दोनों सेम है, माइनस भी सेम रहता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 implies दैट, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 नहीं सॉरी 3 implies दैट। तो इक्वेशन 1 a माइनस बी इक्वल टू -1 और 2a माइनस बी इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज होगा, कटाइए तो कितना हो जाएगा a माइनस 2a माइनस a इक्वल टू -1,
तो माइनस माइनस भी कटा, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा 1 हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना निकला 1, पुट कर देते हैं 1 में, 1 इम्प्लाइज दैट ए के जगह पर क्या करेंगे 1, तो 1 माइनस बी इक्वल टू -1, तो माइनस बी इक्वल टू -1, इधर जाएगा तो -1, यानी माइनस बी इक्वल टू -2, कटा ना, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी इक्वल टू 2 हो जाएगा। ए और बी तो निकल ना गया, ये तो निकला हुआ है, 2 इम्प्लाइज दैट पुट ए इक्वल टू 1 इंटू, पुट ए इक्वल टू 1 इन 2 में पुट करते हैं, तो 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5, तो हम लोग का 2 प्लस सी इक्वल टू 5, दिस इंप्लाइज दैट सी इक्वल टू 5 माइनस 2, तो देयरफॉर सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब सी भी मिल गया, अब क्या चाहिए, डी चाहिए, तो डी कहाँ है, इसमें है, तो पुट सी इक्वल टू 3 इन 4, पुट सी इक्वल टू 3 इन 4 में पुट करेंगे, तो 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल टू 13, तो 9 प्लस डी इक्वल टू 13, तो डी इक्वल टू 13 माइनस 9, तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये हम लोग का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा आंसर आया, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3, डी इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 8, ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर में क्या होता है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है, सेम होता है, तो ये m नंबर ऑफ रो हुआ, n नंबर ऑफ कॉलम हुआ, स्क्वायर ना, जितना लेंथ उतना ब्रेड, मतलब हॉरिजॉन्टल में जितना वर्टिकल में भी उतना, तो m इक्वल टू n होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव था, इसमें C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, which of the given values of x and y make the following pair of matrices equal। मतलब x और y का वैल्यू हमें क्या लें, मतलब x और y का वैल्यू क्या क्या होगा कि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो जाएगा, तो बस वैसे ही करेंगे, इक्वल कर देंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ऑप्शन दिया हुआ है 4, ठीक, तो इसमें देखिए, यहाँ से देखिए ना, 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -7, तो x इक्वल टू -7/3, और एगो x वाला को देख लेते हैं, एगो x यहाँ है, एक यहाँ भी x है ना, तो एंड 2 माइनस 3x इक्वल टू 4, तो 4 को इधर ले आते हैं, तो 2 माइनस 4 इक्वल टू 3x, तो -2 इक्वल टू 3x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2/3, तो एक ही वेरिएबल का ये जो है ना, यहाँ पर x इक्वल टू -7 है और यहाँ पर आ गया -2/3, तो एक ही वैल्यू आना चाहिए, इक्वल मैट्रिक्स है, एक ही वैल्यू होना चाहिए, लेकिन हम लोग का क्या आ गया, अलग अलग आ गया, तो इसलिए इक्वल है, तो ये हम लोग का पॉसिबल नहीं होगा, तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड होगा। आंसर में क्या हो जाएगा, आंसर में आपका ये बी हो जाएगा। जब y से भी देख सकते हैं, y इक्वल टू इसको करेंगे ना, तो 5 इक्वल टू y माइनस 2, तो y इक्वल टू हो गया 5 प्लस 2, तो 7, और इसको देखते नहीं, y वाला इक्वल था, इसमें नहीं होगा, x वाला सही था, मतलब एगो नहीं हुआ तो नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज। मतलब हम लोग का स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए 3/3 का, मतलब 9 एलिमेंट उसमें डालना है, और क्या करना है, दूसरा कुछ नहीं डाल सकते हैं, या तो 0 डाल सकते हैं या फिर 1 डाल सकते हैं, तो बोलता है वैसे कितना हम लोग का मैट्रिक्स होगा, कितना पॉसिबल है, तो इसके लिए क्या कीजिएगा ना, पहले जितना भी एंट्रीज में आपका एलिमेंट है, मतलब पहले तो ऑर्डर देखिए, ऑर्डर क्या है 3/3 का, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 9 प्लेस में हम लोग को क्या करना है, फिलअप करना है, हम लोग का फिलअप करने का प्लेस कितना हुआ 9, और हम लोग का जो एंट्रीज है वो कितना है, 2 है, एक 0 है और एक 1 है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो हम लोग क्या क्या फिल कर सकते हैं, 0 और 1, उसको बेस में लिखेंगे और जितना प्लेस में फिल करना उसको पावर में लिखेंगे,
तो 2 का पावर 9, 5 1 2। कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा अगर यदि इस टाइप का रहे कि सबसे पहले देखिए कि उसमें किस किस एलिमेंट को हम लोग को डालना है, 0 और 1 3 भी रह सकता है, कितना रह सकता है, तो उसको हम लोग बेस में लिखेंगे और कितना प्लेस में डालना है उसको हम लोग पावर में लिख देंगे और जितना आएगा वही हम लोग का पॉसिबल है, मतलब उतना मैट्रिसेस इसमें बन सकता है। देखिए ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस का ऑपरेशन करेंगे, मतलब ऑपरेशन मतलब क्या है, तो उसमें ऑपरेशन में हम लोग का एडिशन भी आ सकता है, मल्टीप्लिकेशन आ सकता है, सब्ट्रैक्शन आ सकता है, या कोई भी मतलब दो का हम लोग उसमें कुछ भी रिलेशन को उसमें ऑपरेट कर सकते हैं। तो जैसे दो मैट्रिक्स रहेगा तो दो मैट्रिक्स हम लोग ऐड भी कर सकते हैं। कोई भी दो मैट्रिक्स को कब ऐड करेंगे, बस यही होना चाहिए कि ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं ऐड कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ए है, ए इक्वल टू ए बी सी डी, एक मैट्रिक्स बी है, लेते हैं एक्स वाई जेड टी, दोनों का ऑर्डर सेम 2 बाई 2 का है, तो ए प्लस बी जो होगा ना दोनों को जोड़िए, इसका पहला इसका पहला, ए प्लस एक्स, बी प्लस वाई, सी प्लस जेड और डी प्लस, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना, इसमें याद रखने का कोई जरूरत नहीं। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर, कोई मैट्रिक्स में हम यदि कुछ नंबर मल्टीप्लाई करना चाहें, कुछ स्केलर मल्टीप्लाई करना चाहें, मान लेते हैं कि के एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, तो इसको यदि मल्टीप्लाई करना होगा ना तो सब एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा के ए के बी के सी और के डी, ये हो जाएगा। नेगेटिव ऑफ है, बस नेगेटिव लगा देना है। मान लेते हैं कि a इक्वल टू 2 माइनस 3 5 माइनस 5 7 है, ये a है, तो नेगेटिव इसका क्या हो जाएगा, इसमें आगे माइनस लगा देंगे, मतलब माइनस इसी में -1 मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये +2 है तो -2, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या होगा प्लस होगा, ये प्लस है तो माइनस होगा। अब डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस, मतलब जैसे ऐड किए थे ना, प्लस के जगह माइनस कर देंगे तो डिफरेंस हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि ए बी सी डी और ले लेते हैं एक्स वाई जेड टी, उसी को ले लेते हैं, बीच में माइनस, डिफरेंस है ना, तो हम लोग का कितना हो जाएगा, डिफरेंस है तो ए माइनस एक्स, बी माइनस वाई, सी माइनस जेड, डी माइनस टी, एकदम सिंपल। वैसे मतलब इसमें प्लस की जगह माइनस 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 कर देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, सब डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स का हम लोग। अब इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो आप लोग पढ़े ये बहुत ही सिंपल था, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं था, इसमें भी दिक्कत नहीं है अगर यदि समझ लीजिएगा तो। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का हर जगह पर यूज होगा, तो इसको अच्छा से समझिएगा। और आप लोग का क्वेश्चन भी जो रहेगा जनरली इसी से रहता है। और हम लोग कोई भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट सब में नहीं निकाल सकते हैं, उसका कंडीशन है, उसको एग्जिस्ट करना चाहिए। अब कोई भी दो मैट्रिक्स दे दीजिएगा, अब लेके इसको प्रोडक्ट कीजिए, मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो उसका नहीं कर सकते हैं। उसके लिए कंडीशन, पहला कंडीशन है नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। मतलब पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए। जैसे कोई दो मैट्रिक्स है, एक ए है और एक बी है, तो ए का नंबर ऑफ कॉलम को देखेंगे और बी का नंबर ऑफ रो को देखेंगे, दोनों यदि इक्वल होगा तभी उसका प्रोडक्ट निकलेगा, तभी उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप लोग शॉर्ट में याद रखिएगा, सी आर को याद रखिएगा, सी इक्वल टू आर।
सी इक्वल टू आर मतलब पहला का कॉलम और दूसरा का रो काउंट कीजिएगा कि पहला वाला में कितना कॉलम है और दूसरा वाला में सी आर याद रहेगा ना। हाँ, तो इसी में आपका हो जाएगा, उसे पता चल जाएगा कि इसका प्रोडक्ट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। यदि ये नहीं निकला तो आगे और निकालने का जरूरत नहीं है, उसको सीधे लिख देंगे नॉट पॉसिबल। और प्रोडक्ट में कोई जरूरी नहीं है कि जैसे दो मैट्रिक्स है प्रोडक्ट निकले ए बी और बी ए का बी के साथ प्रोडक्ट और बी का ए के साथ प्रोडक्ट दोनों का इक्वल होगा। हाँ, कभी कभी होता है, बहुत कम होता है, लेकिन ज्यादा हम लोग का नहीं ही होता है। अब इसको ऐसे भी समझ लीजिए, कोई मैट्रिक्स अगर यदि नहीं तो इस दोनों का मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे लिखिए m बाई n का पहला मैट्रिक्स है, मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, यही ना होता है। तो एक मैट्रिक्स m बाई n का है, तो दूसरा मैट्रिक्स जो है वो n से ही स्टार्ट होना चाहिए, तभी होगा। चाहे ऐसे भी लिख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसका प्रोडक्ट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। फर्स्ट का कॉलम हुआ ना, सेकंड का रो हुआ। एग्जाम्पल के लिए और ले लेते हैं हम लोग, ये ले लेते हैं 2 3 1 5 1 7 ले लेते हैं, 2 2 1 2 ले लेते हैं, ठीक ना। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, इसका ऑर्डर कितना है, रो कितना है 1 2 2, कॉलम कितना है 1 2 3, 2 बाई 3 का मैट्रिक्स सही। इसको देखिए, रो कितना है 2, कॉलम कितना है 2, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं। तो ये देखिए इसमें दोनों इक्वल हुआ, नॉट इक्वल हुआ ना, तो यहां होगा ए बी इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, तब हम नहीं निकले। लेकिन बी ए यदि निकालते हैं बी ए, तो बी में कितना है, ये 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, बी वाला पहले लिखेंगे, और ए कितना है 2 बाई 3 का। देखिए इक्वल हुआ ना, ये हम लोग का इक्वल हुआ ना, 2 इक्वल टू 2, और इसका जो प्रोडक्ट होगा ना वो 2 बाई 3 का होगा, मतलब उसमें 2 रो रहेगा और 3 कॉलम रहेगा। अब प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं उसको बताते हैं। पहले तो समझना है कि प्रोडक्ट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, उसके लिए कंडीशन को याद रखिएगा। अब प्रोडक्ट यदि निकलेगा तो कैसे निकलेगा, अब उसको देखते हैं। देखिए दो मैट्रिक्स लिए हैं, इसका निकलेगा क्योंकि स्क्वायर है, इसका किस ऑर्डर का है 2 बाई 2 का है, और ये भी क्या है 2 बाई 2 का है। इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, तो हम लोग का 2 बाई 2 इक्वल हुआ कि नहीं, मतलब इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो अब निकालेंगे कैसे, ए बी पहले निकालते हैं, ए बी, ये देखिए ये जो है, और हम लोग का प्रोडक्ट जो है ए बी, इसको याद रखिएगा, इसको ये सिंबल 7 को सीधा कर दे, 7 को थोड़ा सा तिरछा कर दे, उसको सीधा कर दीजिए, उल्टा, चाहे उल्टा एल बोलिए, सीधा एल ऐसा ना होता है कैपिटल, उल्टा एल समझिए, चाहे 7 समझिए, ये बहुत काम का है, इसी से आपका प्रोडक्ट निकलेगा। ठीक है, अब कैसे निकलेगा इसको थोड़ा सा देख लीजिए, मतलब वो सेफ होना चाहिए। जैसे प्रोडक्ट लेंगे ना, पहले तो इसको 2 बार लिखेंगे हम लोग, पहले इसको 2 बार लिखते हैं, तो x1 y1 x2 y2, ये हो गया। और ये क्या a1 b1 a2 b2। अब यहां पर देखिए वही उल्टा है ना, तो देखिए ऐसे करके जाएगा, ऐसे आएगा ना, कैसे शेप बनेगा, ऐसे करके जाएगा और ऐसे करके आएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, तो क्या हो जाएगा a1 x1 a1 लिखेंगे, x1 a1, बीच में प्लस का साइन देना है, कॉरस्पॉन्डिंग पहला का पहला के साथ बीच में प्लस, दूसरा का दूसरा के साथ, तो y1 a2 y1 a2, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यही ना सर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया ना। अब इसको ढक दीजिए, अब उसके साथ लिखिए, तो सेकंड कॉलम में है ना, तो सेकंड कॉलम में यही काम अभी जो किए थे वही करेंगे, अब इसको नहीं, तो फर्स्ट का फर्स्ट के साथ x1 b1 x1 b1, फिर प्लस साइन y1 b2 y1 b2, और उधर कॉलम है क्या, नहीं है, तो हम लोग का और आगे नहीं जाएगा। अब इसको ढक दीजिए, अब इसके साथ x2 a1, फिर प्लस y2 a2, फिर x2 b1, फिर y2 b2,
अब इसको नंबर रहता तो अभी मल्टीप्लाई करके ऐड करके सिंप्लीफाई करके लिख देते, तो यही शेप का होगा। तो इसको देखिए, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 3.2 का। ए प्लस बी निकालना है, ए माइनस बी, 3a माइनस सी, ए इंटू बी इंटू ए। तो फर्स्ट वाला में तो दिक्कत नहीं होगा, मतलब ए प्लस बी ना, ए प्लस बी। ए में क्या है 2 4 3 2, प्लस बी में कितना है 1 3 माइनस 2 5। ऐड करेंगे ना करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, 2 प्लस 1 4 प्लस 3, लेकिन ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 प्लस 5। तो हम लोग का कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 3 होगा, 4 प्लस 3 7, 3 माइनस 2 1, 2 प्लस 5 7। ऐसे ऐड करना है। ए माइनस बी, इसमें क्या कर देना, जहां प्लस था वहां पर माइनस कर दिए, माइनस माइनस, तो ये 2 माइनस 1, 4 माइनस 3, 3 माइनस माइनस प्लस 2, 2 माइनस 5, 2 माइनस 1 कितना होगा 1, 4 माइनस 3 कितना होगा 1, 3 प्लस 2 कितना होगा 5, 2 माइनस 5 कितना होगा -3। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। थर्ड वाला देखिए, 3a माइनस सी, तो 3 लिखे, ए को बैठाए, माइनस दिए, फिर सी को बैठाए। तो हम लोग का पहले इसका मल्टीपल कर लेते हैं, 3 इसके लिए मल्टीपल हुआ ना, तो 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 6, -2 5 3 4। अब क्या हो गया डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस 2, 12 माइनस 5, 9 माइनस 3, 6 माइनस 4। तो 6 प्लस 2 कितना होगा 8 होगा, 12 माइनस 5 कितना होगा 7 होगा, 9 माइनस 3 कितना होगा 6, और ये 2 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। देखिए ए बी, अब प्रोडक्ट में आ गया, ये मेन चीज हम बोले थे ना, ये शेप लेना चाहिए। तो ऐसे करके जा, कैसे शेप लेगा, ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके आएगा, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, तो 2 इंटू 1, पहला का पहला के साथ हुआ ना, बीच में प्लस है, फिर दूसरा का दूसरा के साथ, तो 4 इंटू -2। ये एक ही एलिमेंट है, ये क्या है एक ही एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर अब सेकंड कॉलम में आएंगे तो बीच में गैप छोड़ेंगे, फिर इसी का, तो 2 फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, तो 2 इंटू 3, सेकंड का सेकंड के साथ, बीच में प्लस साइन, 4 इंटू 5। फर्स्ट का हो गया ना, तो ये काम खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड के साथ यही काम करेंगे, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, तो 3 इंटू 1, बीच में प्लस है, सेकंड का सेकंड के साथ, तो 2 इंटू -2। फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया तो फर्स्ट कॉलम में लिखा है, अब सेकंड कॉलम के साथ होगा तो किस में लिखाएगा सेकंड कॉलम में, तो 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। ऐसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक दो को समझने के बाद दिक्कत नहीं होगा। तो कितना हो जाएगा 2, और ये हो गया -8, ये 6, और ये हो गया 20, ये 3 -4, और ये कितना हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 10। तो ये कितना हो जाएगा, ये -6 26, 3 -4 -1, और ये हो जाएगा 19। ऐसे करके हम लोग का यही आंसर होगा। अब हम लोग क्या निकालते हैं 5 लास्ट क्वेश्चन इसका, बी ए। तो क्या करेंगे वैसे ही करेंगे, ये भी 2/2, ये भी 2/2, इसलिए प्रोडक्ट तो पॉसिबल है, एग्जिस्ट करेगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो पहला का पहला के साथ 1 इंटू 2, बीच में क्या साइन प्लस साइन, सेकंड का सेकंड के साथ, तो 3 इंटू, मतलब ये सिर्फ 3 इंटू 3, फर्स्ट के साथ हो गया ना, तो इसी का आप सेकंड के साथ 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, फिर -2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3,
अब एक लास्ट में बच गया -2 इंटू 4, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई कीजिए, बीच में प्लस है तो प्लस दीजिए, तो 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 3 9, 1 इंटू 4 4, 3 इंटू 2 6, बीच में क्या साइन, प्लस साइन होता है, 2 इंटू -2 इंटू 2 -4, और ये 3 5 जा 15 -8, और ये कितना होगा 10 होगा। सिंप्लीफाई कीजिए, एक प्लस है एक माइनस है तो सब्ट्रैक्ट होगा, 2 प्लस है तो एडिशन होगा, 9 + 2 11, 4 + 6 10, 15 - 4 11, 10 - 8 2। तो इस टाइप से बनाना है। नेक्स्ट क्लास में और इसको डिटेल में और एक बार बता देंगे। शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होगा लेकिन बाद में बहुत अच्छा लगने लगेगा, और मल्टीप्लिकेशन आपका बहुत आगे तक काम आएगा। आगे जितना मैथमेटिक्स पढ़िएगा ना अलजेब्रा का, इसमें बहुत यूज है इसका। बस प्रोडक्ट वाला को थोड़ा सा समझना है, बाकी सब में तो उतना दिक्कत नहीं होगा और इसमें भी दिक्कत नहीं होगा। ओके, थैंक यू।